क्या इस देश में यूसीसी कानून लागू होने जा रहा है? यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि आज लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वजारोहण किया और साथ ही देश को संबोधित किया तो उन्होंने कई सारे अहम मुद्दे का जिक्र किया। यहाँ पर उन्होंने कोलकाता घटना को लेकर के जिक्र किया, इसी के साथ ही भ्रष्टाचारियों पर कड़े एक्शन को लेकर के जिक्र किया, साथ ही बांग्लादेश में जिस तरीके के आज हालात है उसके बारे में भी लोगों से बात की। लेकिन इस बीच यूसीसी का जो जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया गया, ये अब काफी ज्यादा अहम मुद्दा बन चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये जिक्र एक बार फिर से किया जाना, इसके पीछे के मायने क्या है, इन्हीं मायनों को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से आपने भी देखा होगा, देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से यूसीसी का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने दो और शब्द इसमें इंक्लूड किए हैं, एक कम्युनल सिविल कोड और एक सेकुलर सिविल कोड। तो जिस तरीके से यह जिक्र किया गया है, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी ये बात बोल रहे थे तो वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे और वो मुस्कुराते हुए भी नजर आए थे। और इस बीच कई सारे सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। अब संजय सिंह भी सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम नेता धीरे धीरे बयानबाजी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा देश के अंदर? और अगर होंगे भी तो इसमें कुछ बदलाव, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने दो शब्द यहां पर जोड़े हैं। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, जिस समय संविधान सभा की बैठक हो रही थी और डॉक्टर अंबेडकर जी के अंडर में, उस समय भी उन्होंने इस तरह के उसके प्रपोजल का विरोध किया था। नेहरू जी ने जानबूझ करके कम्युनल शब्द दिया, जबकि कम्युनल शब्द का अंबेडकर जी ने बॉम्बे से जब चुनाव लड़े थे, खुलना से लड़े थे, इसका विरोध किया था। दूसरी आपको बात बता दें, जब पूना पैक्ट की बात आई है, जब उन्होंने आमरण अनशन किया, तब भी इस शब्द का विरोध किया था, तब भी विरोध किया था। गांधी को उन्होंने, नेहरू को जीवन दान दिया था अंबेडकर जी ने, इसी शब्द उन्होंने कहा था, मैं आज ये आपका वो तुड़वा रहा हूँ गांधी जी से, परंतु ये शब्द हटना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, चलिए इन्होंने पहली लोकसभा में कर लिया था, उसके बाद ये खत्म हो जाना चाहिए था। इन्होंने कम्युनल शब्द कितना गलत शब्द था और कांग्रेस उसको ढोती रही, आज भी उस शब्द को ये उपयोग कर रहे हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं, सेकुलर शब्द है, सेकुलर शब्द इनका नहीं है, बीजेपी वालों का, संघ वालों का नहीं। सेकुलर शब्द जो लाए हैं ये कम्युनिस्ट लोग लाए हैं और कांग्रेस लाए हैं। खास तौर से उस समय आया जब कांग्रेस कम्युनिस्ट का गठबंधन हुआ, जब चुनाव चिन्ह उनका था गाय और एक दूध पीता हुआ बछड़ा, जो कम्युनिस्ट था, पूरा दूध वही पी गया था बछड़ा, कम्युनिस्ट पार्टी। उस समय आपको बता रहे हैं सेकुलर शब्द उस समय पैदा हुआ ज़्यादा। अब सेकुलर शब्द इन्हीं का शब्द लाया जा रहा है जो सही है। कम्युनल शब्द का ये बुराई करते थे, कहते थे सेकुलर सही, सेकुलर शब्द आया, बिल्कुल सही शब्द आया। दूसरी बात है, ये लागू होना चाहिए। क्यों लागू होना चाहिए? किसी भी मजहब के उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इस बात से हम भी सहमत, मगर ऐसा बिल आना चाहिए देश का कानून में जो सभी जाति, सभी उस पे, सभी व्यक्ति, स्त्री पुरुष, बच्चों, बुजुर्गों, कहीं का निवासी हो, चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो, चाहे लद्दाख का हो, चाहे जिसका भी हो, सबके साथ एक नियम हो। चोरी करे एक सज़ा, कोई कुछ करे एक सज़ा, बलात्कार हो तो एक सज़ा, सबको एक सजा होनी चाहिए, एक वो होना चाहिए। दूसरी आपको बता दें, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, इन्होंने सिविल लॉ के लिए बोला, इनका जो सेकुलर शब्द है उससे सिविल लॉ से जुड़ा हुआ है। एक इसके अलावा आपको मैं एक बात और बता दें कि ये जो इसका विरोध कर रहे हैं, इसके पहले भी जब लास्ट लोकसभा हुई है तब राजीव गांधी के समय नजमा हेपतुल्ला जी थी और उन्हीं से राज्यसभा अध्यक्ष थे, और मीरा कुमार ने भी इस शब्द का समर्थन किया था, सेकुलर लॉ का स्वयं मीरा कुमार जी ने किया था, और लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने भी कहा था इस शब्द होना चाहिए। उस शब्द को मोदी जी ले आए, बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा भी आपको मैं एक बात बता दें, ऐतिहासिक उनका ये जो भाषण हुआ है लगभग 98 मिनट का हुआ, जो इतिहास का सबसे बड़ा था। इस भाषण में एक जो मेन खासियत रही है कि नेहरू जी ने जो पार्लियामेंट में जो सबसे पहला भाषण दिया था, उसी की बिल्कुल ये आप समझ लिए 2 कॉपी। दूसरा अटल जी की और विवेकानंद जी की, ये कांग्रेस का ही जो एक पहले इनका आवाज़ रही सेकुलर शब्द, वही लिया गया। इस देश को बचाना है, अगर इस देश को आप मजबूत करना है तो बहुत ज़रूरी है वन नेशन वन इलेक्शन, और साथ में सेकुलर बिल
यूसीसी बहुत जरूरी है। अच्छा पत्रकार जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि जो यूसीसी है वो तब भी संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि यूसीसी लागू किया जाए और आज देश की मांग भी है कि यूसीसी लागू हो, तो ऐसे में क्या दिक्कत है कि विपक्ष विरोध कर रहा है? असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या फिर अभी हाल ही में संजय सिंह का भी स्टेटमेंट इस मामले में सामने आया, विपक्ष के तमाम ऐसे लीडर्स हैं जो कि लगातार यूसीसी को लेकर के विरोध करते हुए नजर आए हैं। तो जब संविधान निर्माता ही यही चाहते थे कि यूसीसी लागू हो, तो इनके विरोध करने का कारण क्या है? देखिए, मैं कारण का आपको बतला दें, ये जानबूझ करके एक देश के साथ वो किया गया। मैं आपको बता दूं, इस पे बहुत सीधी सी बात अंबेडकर जी ने कही थी। जब अंबेडकर जी ने कही, इसी का खामियाजा अंबेडकर जी को भुगतना पड़ा था। राजस्थान के एक सांसद से नेहरू जी ने दिया था अंबेडकर जी, जो पार्लियामेंट के उससे निकाल दिए गए। उन्होंने इस शब्द का विरोध किया था और धारा 370 का विरोध सबसे पहले अंबेडकर जी ने किया था और इस शब्द का विरोध किया था। मगर नेहरू जी, सिर्फ इसलिए नेहरू जी ने ऐसा कहा वहाँ पे मुस्लिम से कि तुमको लोग निकालने की बात कर रहे हैं, देश से बाहर करने की, इसलिए तुम्हारे संरक्षण के लिए ला रहे हैं, तुम मुझे तन मन धन से सपोर्ट करो। और ये सच है, ईमानदारी से इस बिल की वजह से कि मुस्लिम समाज ने ईमानदारी से तन मन धन से कांग्रेस को सपोर्ट किया, नोट वोट सपोर्ट, और मुस्लिम के लिए इन्होंने किया कुछ नहीं। सच्चर कमेटी लाई, ये सिर्फ एक दिखावा था। कैमनल शब्द, इस शब्द हटना चाहिए, सेकुलर शब्द आना चाहिए। देखिए, यहाँ पे संजय सिंह ने अभी ट्वीट किया है और वो ये कह रहे हैं कि सदन से लेकर के लाल किले तक प्रधानमंत्री का एक सूत्रीय कार्यक्रम नफरत फैलाना है। आज भी उन्होंने कुछ नया नहीं किया। प्रधानमंत्री मणिपुर और महंगाई पर खामोश रहे, विपक्ष को गाली देने में चैंपियन रहे। टीडीपी और जेडीयू को सोचना होगा कि वो मोदी के नफरती एजेंडे के साथ हैं या खिलाफ है। यानी कि उन्होंने यहाँ पर जेडीयू और टीडीपी को लेकर के भी सवाल कर दिया है। तो इस पर क्या कहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट किया है? देखिए, ऐसा है कि ये संजय सिंह को, चूँकि संजय सिंह का एक तो राष्ट्रीय लेवल के लीडर नहीं है, एक सिंपल से टिकट वाले लोग और जेल से भी छूट करके आए हैं और शराब रिश्वतखोरी में ये जेल गए, उसमें ईडी सीबीआई ने कहा। तो इनको इस तरह का बयान देना, ये एक्चुअली में ये संजय, वो जो खास तौर से राहुल जी ने एक उड़ा के रखा है, मोहब्बत की दुकान के आउटलेट के जो ठेकेदार हैं उन्हीं का। इन्हें खुद सोचना चाहिए, जो इनका जो शीश महल है वो मोहब्बत की दुकान नहीं, वो नफरत की दुकान है, जहाँ पे महिलाएं पीटी जाती, मारी जाती, शर्ट खींचा जाता है। आप समझे, इतनी बदतमीजी होती है कि उसके वो जो है कोर्ट उनको झाड़ती है और अपर कोर्ट झाड़ती है। और ये इस तरह की बात करना, इनको इसमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है और इनका स्तर भी वो नहीं है। ये पहले लगे हुए हैं एक्चुअली में अपना चीफ मिनिस्टर के लिए। देखें, इनको इस सब बातों में बोलने का, ये अपना राज्य किसी तरह जिसके लिए लगे हुए हैं, और जो इस तरह बोल रहे हैं ये इनके लिए उचित नहीं लगता है। अच्छा, लाल किले से एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी जो हैं वो आम लोगों के बीच में बैठे हैं, जहां पर ओलंपिक चैंपियन बैठे हुए हैं और इस चीज को लेकर के बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया, उनके लिए एक सीट रिजर्व क्यों नहीं की गई। हालांकि इसको लेकर के रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये इनकी आदत है, इनकी आदत नहीं, इनके पूरे परिवार की आदत, हर कार्यक्रम में लेट जाना, हर कार्यक्रम में लेट जाना। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक काम नहीं हुआ, कई जगह इन्होंने किया है। एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी 1965 में, लाल बहादुर शास्त्री ने बुलाई, राष्ट्रपति के पास गए, भारत पाकिस्तान की लड़ाई होने वाली थी, इंदिरा गांधी लेट पहुंची। क्या जरूरत थी राष्ट्रपति के पास लेट होने, जानबूझ के लेट पहुंची और न्यूज लीक की बाद में इंदिरा गांधी, ये प्रूफ हुआ बाबू जगजीवन राम ने कही। दूसरी, आपको ये लेट क्यों गए, ये एक सिस्टम होता है जो जाता जाता बैठता है, ये लेट गए। दूसरी, आप इनकी सीट आगे अलॉट की गई थी, ये पीछे जाकर के बैठ गए। क्यों बैठे, कुछ वजह है, आसपास लोगों पे इनकी निगाह थी, सच है। दूसरी, आपको इन्होंने एक उल्लंघन किया जिसपे इनसे पूछताछ होनी चाहिए। वहां के काफी लोग खड़े हुए, कोई आया है वीआईपी, सब लोग खड़े हुए, आप बैठे रहे, आप हैं क्या? आपको मालूम आगे कौन बैठी थी? स्पोर्ट्स की लेडी बैठी थी, और कौन वो बैठी थी? मनु भाकर बैठी थी। क्या तुम उससे आगे हो? तुम 100 मीटर की दौड़ पे आगे हो, भाला फेंक में आगे हो, जेवलिन फेंक में आगे हो, किस थ्रो में आगे हो? सिर्फ तुम फेंकना, 400 सीटें आ जाएंगी, ये आ जाएगा। जितने आपने बयान दिए सब फर्जी निकले है। आपकी एलओपी सीट थी, आप क्यों नहीं गए? दूसरी बात है, आप हैं क्या?
आज़ादी की लड़ाई में जो लोग रहे वो आगे आएंगे, आपसे बुजुर्ग में जिन्होंने देखा है। आप अभी कल के पैदा हुए, पाकिस्तान ये बांग्लादेश की जो लड़ाई, आप आगे बैठने की वो रख रहे हैं। और आप क्यों नहीं गए? आप आगे बैठते, आप जाके खुद पीछे बैठ गए। आप अगर खड़े हो जाते तो आपको बैठने की जगह, आपकी एलओपी की सीट वहाँ अलॉटेड सीट थी और आप आगे क्यों नहीं बैठते? आपने ये राजनीतिक मुद्दा जानबूझ करके बना रहे हैं, ये जानबूझ करके राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। और ये आप नहीं, पूरी आप एक इससे अपने प्रति सहानुभूति अर्जित कराना चाह रहे हैं। आप पीछे खुद जा करके बैठे, पीछे से आए, लेट आए, बैठ गए, जबकि एलओपी की सीट अलॉटेड थी। आप थोड़ा सा आगे बढ़ के, मगर आप खुद ही पीछे से आकर के उसमें बैठे। तो ये इनकी व्यक्तिगत गलती है। अच्छा, अब आइए कि मेडलिस्ट आगे बैठे थे, उनको ऑनर देना जरूरी है। ये लोग टॉप के जीत करके आए, पूरा देश इनको इस समय देखना चाहता। आप हर चौराहे गली गली हो जाए, पूरा जनता देख चुकी है आपको। इनको भी आज मौका है, सिर्फ 15 अगस्त का मौका है कि वो उनके सामने आते। फिर आपके शासन में क्या हुआ? रफ़ी अहमद किदवई को नहीं बैठाया गया, गुलाम नबी आज़ाद को नहीं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, गुलजारी लाल नंदा इस देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। गुलजारी लाल नंदा को इंदिरा गांधी ने जिस समय प्रधानमंत्री बनी उनसे कुर्सी ली है, उनको आगे नहीं बैठाया। मुला भाई देसाई को नहीं बैठाया, मुलाजी देसाई को नहीं बैठाया, बाबू जगजीवन राम को नहीं बैठाया। आपके यहाँ ये है। अब आप लीजिए, दूसरी बात सुनिए, 26 जनवरी को जिसमें जैल सिंह प्रेसिडेंट थे, आपके पापा वहां चले गए और बगल में जाके खड़े हो गए। जैल सिंह नाराज हुए थे, उस दिन से जैल सिंह से और राजीव गांधी की बात बंद हो गई थी। आप पता लगाइए। ये आपको एक घमंड है, एक एक्स्ट्रा। वो आपके नेता कह रहे हैं प्रमोद तिवारी कि कोर्ट उनके खिलाफ कैसे डिसीजन दे देता। ये आपके कहना नहीं चाहिए, आपके डीएनए में कमी है। जब समय कांग्रेस के नेता सुभाष चंद्र बोस बना दिए गए तो नेहरू जी इस बात पे नाराज हो गए, तो चेयर पे कैसे बैठ गए? अध्यक्ष बैठेगा। ये आपके परिवार में है कि आप अपना दर्जा सबसे ऊपर समझते हैं। आप वहां तक पहुंचे, आप आगे बैठ नहीं सकते, जानबूझ के पीछे बैठ गए और आप छिप करके ऐसे बैठे। आपको वैसे अपने तन के बैठना चाहिए। जब कोई वीआईपी निकला तो आप देखिए सब लोग खड़े हो रहे हैं, आप क्यों नहीं खड़े हुए? इसका मतलब आपकी एज क्या है? वहां पे एक दिन है, उसमें बैठे हुए हैं। अगर आप जाते तो वहां सब लोग उठ जाते, विपक्ष के भी लीडर भी उठ जाते, प्रधानमंत्री आपको बैठा है, आप आगे गए नहीं। इसमें आप अपना दोष है, अपना इसी तरह की झूठी सहानुभूति लेने के लिए इसको राजनीतिक मुद्दा। ये देश अब बदल गया है, इस तरह की सहानुभूति नहीं है। और आप ये लिखा रहे हैं कि मैं 28 करोड़ का नेता हूँ, 334 सांसदों का नेता हूँ। कतई नहीं ये नेता है 334 सांसद। आपके साथ जितने दल थे सब अलग हो गए, उन्होंने लिख के आपके लिए एलओपी लीडर नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें असलियत क्या है। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं बनने दिया इनको एलओपी लीडर। क्यों बनने दिया? वो चाहते हैं विपक्ष का एक ऐसा लीडर है जो कमजोर रहे, हम हमेशा जीतते रहें, इसलिए बनने दिया। अगर वो ममता बनर्जी बन जाए या अखिलेश बन जाए, अखिलेश ने मुकाबला किया है यूपी में, ये नहीं कर पाए, बहुत बड़ी कांग्रेस है। फिर आप कांग्रेस को भी किस पोजीशन में ले आए? आप कोई बहुत बड़े वो हो गए। ये आपकी गलती है, आपकी इसको नहीं लेना चाहिए। ये देश की आज़ादी के मौके की वर्षगांठ है। इस समय आप अपना कद देख रहे हैं, उम्र देखिए, वहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्ग को। अब आपके परिवार ने क्या गुलजारी लाल नंदा को बैठाला था? ये बात अभी की नहीं, बहुत पहले की। ये कांग्रेस के नेता ने कही थी, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कही थी, देवकांत बरुआ ने कही थी। अब कांग्रेस के अध्यक्षों ने कि गुलजारी लाल नंदा जैसे को आपने पीछे बैठा दिया। तो ये चीज़ गलत है, इस तरह की राजनीतिक बात करना। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और सीधे तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज ये कहा कि यूसीसी देश की मांग बन चुकी है और इसे लेकर के बड़ा संकेत दिया, तो जाहिर तौर पर विपक्ष की टेंशन बढ़ चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।